अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार ज़का है। एक सोशल मीडिया सेंसेशन ट्रांसजेंडर ख्वाजा सिरा जूली के नाम से, जिनका 2016 में भी एक केस आया था, उनको सुनने में आ रहा है कि अरेस्ट किया गया है। और काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे इस हवाले से कि इस बारे में आप बात करें। तो जहाँ तक अभी तक मैंने रिसर्च की है, तो अभी मैं एक लाइव इंटरव्यू लूँगा जिन्होंने FIR कटवाई है, क्यों कटवाई है, क्या हकीकत है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जूली के साथ बहुत जुल्म हो रहा है क्योंकि शायद वो रोक रही होती थी ट्रांसजेंडर्स को, ख्वाजा सिरा को, इस पूरे मसले की तरफ कि उन्हें कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं जाना चाहिए, उन्हें भीख नहीं मांगना चाहिए। क्या यही बात है? और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी, इस वजह से हो रहा है। ये सिलसिला है क्या? जिन लोगों को थोड़ा सा नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि अगर आप अभी जाकर सोशल मीडिया के साथ साथ थोड़ा सा भी अगर ये सर्च करेंगे, मैंने इसलिए जो टिकर है उसमें भी तमाम तफसीलात चला दी हैं। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर ये है जूली, और ये जो बीच में इनकी तस्वीर है ब्लू में जो स्कार्फ पहना हुआ है, ये वो टाइम था जब जो राइट साइड पे ये जो पिक्चर है, ये वो है जिस पे 2016 में इनके साथ तशद्दुद और बहुत सारी चीज़ें हुई थी, और सियालकोट में कोई भट्ट थे जिन्होंने ये सब किया था। फिर ये जो पिक्चर आपको उल्टे हाथ पे नज़र आ रही है, काफ़ी मशहूर हुई, जिसमें वो काफ़ी राइट्स के लिए लड़ रही थी। तो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान का हमेशा से ये रहा है कि उन इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए, ना सिर्फ हाईलाइट बल्कि अगर कहीं जाना हुआ तो कोर्ट में भी जाएंगे, जैसे हम जाते रहे। तो मेरे साथ इस वक्त अस्सलाम वालेकुम जी, लुबना मौजूद है। लुबना नाम है आपका? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। लुबना ख्वाजा सरा इस्लामाबाद से। ठीक है। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं FIR क्यों कटवाई है, क्या वजह है, पूरी स्टोरी सुनाइएगा। देखें, बात सुने मेरी सर, किसी का दिमाग खराब नहीं होता कि कोई किसी के ऊपर बेफजूल में जाके FIR कटवा दे। अगर किसी को प्रॉब्लम हो कोई मसला हो तो तभी कटवाता है ना। सही। जूली आई है, कम से कम उसके साथ तीन ख्वाजा सरा और थे। एक का नाम शिल्पा था और एक का नाम सुमायरा और एक का नाम फरा, और तीन उसके साथ मर्द थे। सही और सही। मौसम खराब था। 16 तारीख जो गुजर चुकी है उसकी रात को हल्की हल्की बारिश हो रही थी और आंधी तूफान का वो 16 मौसम था, और जुलाई मैं घर। 2020 की बात करें आप? 16 जुलाई 2020। जी। तो मौसम खराब था, मेरे घर का दरवाजा खुला था, मेरे सारे शागिर्द बाहर फंक्शनों पे के लिए गए हुए थे और मैं घर में अकेली थी। तो मेरे घर में आए, जैसे ही दाखिल हुए, मैं बैठी थी और मुझ पे हमला करना शुरू कर दिया, फजूल में मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या वजह क्या है, आप मुझ पे ऐसे क्यों, मतलब है, क्यों जुल्म कर रहे हो, क्यों मुझे मार रहे हो। मुझे कहने लगी कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम कोरोना की वजह से क्या क्या लोगों की हेल्प क्यों करवाती रही हो, ख्वाजा सरा क्यों इकट्ठे करते रहे हो। देखें, बात सुने मेरी, मैं भी एक ख्वाजा सरा हूं, मुझे 22 साल हो गए इस्लामाबाद में रहते हुए। इनको तो चंद दिन ही हुए। मैं पुरानी ख्वाजा सरा यहाँ की रहने वाली, मेरे आखिर जारी सी बात है, जितने भी पाकिस्तान में ख्वाजा सरा मुझे भी जानते हैं। जाहिर सी बात, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैं ये वीडियो शीडियो नेट नोट चलाना ये मुझे नहीं आता, और ना अच्छा, ही मैं एक मिनट रुकिएगा कभी। लुबना, लुबना एक मिनट रुकिएगा। ये मुझे बताइएगा, जो जूली है ये आपकी पुरानी वाकिफ़ हैं, अभी की हैं? ये मेरी पुरानी वाकफ नहीं, कम से कम इसके मेरे साथ मेरी दो मुलाकातें हुई होगी। अच्छा, ना हमने कभी। आप ये कह रही हैं कि 16 जुलाई को आपके पास जूली और इनके साथ कौन कौन आया? शिल्पा, फरा और सुमेरा, ठीक है। तो ये इन सब, चार लोग, और चार कौन था लोग इनके थे। साथ? तीन मर्द थे, वो मुझे नहीं पता कौन थे या कौन नहीं थे। कौन सी जगह पर आए थे? ये एरिया कौन सा था, ये एड्रेस? ये F11 मेहराबादी गली नंबर 1। ठीक है। और तो इनका हाँ क्या जी। आने की वजह क्या थी और क्यों मार रहे थे? मुझे कह रहे थे कि तुम आइंदा के बाद किसी की हेल्प नहीं कराओगी, हमारी तो तुम हेल्प करवाती हो और हमारी एनजीओ की बदनामी होती है। हम पे लोग सवाल करते हैं कि ये नई ख्वाजा सरा कौन उठ गई है, अगर तुम ना बाज आई तो हम तुम्हें दुनिया से भी भेज सकेंगे। ये बातें कह के गए। बात सुने मेरी सर, अगर मैं FIR ना करवाती तो क्या करवाती, मुझे मार देते, जैसे कि बिनिश मर गई है उसकी कोई खबर नहीं है।
जैसे कि पिशावर में ख्वाजा सराम मरे। अब हमें क्या पता, मुझे मार देते फिर अच्छा था। ये जो लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और जूली का साथ दे रहे हैं, मेरी पहचान को नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। मैं अकेली ख्वाजा सरा मांगने पीटने वाली, मैं ताली बजा के लोगों के बच्चों की खैरात मांगने वाली, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। मैं अकेली इस्लामाबाद की पुलिस की मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया। अच्छा, ये मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कोई साथ नहीं दे रहा, आपका साथ दे तो रहे, मैंने आपको कॉल तो की है। अब जब आप मिलेंगे तभी कॉल करेंगे ना। लेकिन अगर कोई बंदा जूली को ठीक समझ रहा है तो उसको क्यों समझ रहा है? सुनने में ये आ रहा है कि कोई एक और गुरुजी हैं जिनके दो बच्चे भी हैं, और वो बेसिकली ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सेरा नहीं है, उनका पूरा एक ग्रोह कोई चलाते हैं, वो उनकी बात नहीं मान रही थी। उन्होंने यही पर्चा जो आपने करवाया इस तरह का 4-5 दिन पहले पहले उन्होंने कराया। कोई ऐसी स्टोरी है या नहीं? कुछ भी नहीं, झूठ का दौर है। अपना जुर्म छुपाने के लिए जितने झूठ बोल सकते हैं बोल लें। ना कोई हमारा ये कौन ग्रुप सी है। एनजीओ है? ये कौन सी एनजीओ है चलाती है? सफर एनजीओ कोई है बरी माम में। हमें तो ना उससे कभी कोई मफाज है, ना कभी उन्होंने कभी हमारी हेल्प की है, अच्छा, ना कभी आप ये कह रही हैं, आप ये कह रही हैं आपके जो जूली है वो जी। एक एनजीओ के साथ काम करती है, और उस एनजीओ ने उसकी प्रमोशन की है, और क्योंकि आप भी वही चैरिटी का कोई काम करने लगी थी कोरोना के लिए, इसलिए उन्होंने आप पे हमला किया है। मुझे मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी किस्म की दुश्मनी थी नहीं थी। लेकिन हमला करना, ये देखे ना, क्यों कोई हमला करेगा ऐसे फजूल में ही आके करेगा? यह जाहिर सी बात है, मेरी शायद मशहूरी की वजह से मुझ पे उन्होंने हमला किया है, मेरी डकैती की है, मेरे घर की तोड़ फोड़ की है उन्होंने। बकायदा 15 पे कॉल हुई है, 15 के आए हैं, उन्होंने वाकया सारा देखा है। मैं जख्मी थी जब मुझे हॉस्पिटल में लेके गए कॉम्प्लेक्स में, और मेरे ख्वाजा सरा आए हैं कम से कम 40-45 उस दौरान ख्वाजा सरा थे। ये आप कॉम्प्लेक्स से जाके पूछ सकते हैं कि मेरी हालत क्या थी जिस जिस टाइम मुझे कॉम्प्लेक्स में दाखिल किया गया है। और सारी रात मैं वहां रही हूँ। जैसे मुझे थोड़ा सा होश आया है, मैंने जाके फिर एफआईआर गोल्डा थाना में दी है। उनकी मैं शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने उसी रात 2 मुजरिम पकड़े। अगर मेरी बात सुने सर, मुझे इतना सा थोड़ा सा आप जवाब दें, आप मीडिया वाले ना, आपको ऊपर आपसे कोई दुनिया का बंदा ऐसी नजरें छुपी नहीं होती जिनका आप लोगों को नहीं पता होता। आप मुझे बताएं, एक बंदे को पता है मेरे ऊपर एफआईआर हुई है, पर्चा हुआ है। उस बंदे ने घर से ताले लगा के जाना और पुलिस के बार बार रेड करने से घर से फरार रहना, इसका क्या मकसद है? अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि आपसे पहले जो है कोई एफआईआर जूली ने आप लोगों पे, या कोई नजमा नजमा नाम की कौन है, नजमा भी है कोई? नजमा भी है कोई? वो वो मेरी गुरु हैं, लेकिन उनको सरासर ये लोग बदनाम कर रहे हैं। वो हाजी नमाजी हैं, हज किया हुआ उन्होंने, उम्रा किया हुआ है, माशाल्लाह। अल्लाह उनकी जिंदगी करे। रात के टाइम आप मीडिया वाले हो ना, जाके उसके घर में आप स्पेशल देख सकते हैं कि मुदरसे के बच्चे उनके घर में पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं मुदरसे के बच्चे। मौलवी जी उन्होंने पूरे मोहल्ले के बच्चों को घर में पढ़ाते हैं। जहाँ पे मुदरसे के बच्चे पढ़ते हैं वहां पे ऐसी दहशतगर्दी नहीं होती है, तो आप बता दें। नहीं, ये आप मुझे बताएं, जो नजमा है वो उनके साथ कुछ, वो उनके साथ विटनेस नहीं थी ये जूली किसी केस में? गो तो इनको जानती भी नहीं है गुरु नजमा। अच्छा, इन्होंने अपनी तरफ से बनाया है? हाँ जी, अपनी तरफ से झूठ मूठ का बनाया, वो तो इनको जानती नहीं है। क्योंकि ये झूठा सरासर जुर्म छुपाने के लिए ये सब कुछ ड्रामेगिरी कर रहे हैं ये सब। और सब मुझे पता है, हकीकत नजर आ रही है कि सब इस फसाद की जड़ जो है ना, वो नदीम कशिश ही है। नदीम कशिश ने ये गुंडे मुवाली रखे हुए हैं। ये मेडिकल इनका डीएनए टेस्ट करवा दें कि ये चरस पी के इनके होश खो जाते हैं, और इनके दिन में और रात में पता नहीं क्या क्या ज़हन में आता है। अगर मेरी ये बात गलत हो ना, तो मैं जूली की जगह पे सजा काटूंगी। हम्म। अच्छा, ये जो हज पे आपने बताया, कौन ये कब गए हैं हज पे, ये जो आपने अभी बता रहे थे, नजमा जो आपकी गुरु है? माशाल्लाह, माशाल्लाह उनको 1.5 साल हो गया हज किए हुए, उम्रे किए हुए माशाल्लाह उन्होंने। ये जवारियों पे जाना तो और कोरोना की वजह से नहीं जा सके। माशाल्लाह वो मोअज़्ज़िज़ हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, क्या नाम उनका है उनका? कोई कहाँ रोल होते नहीं। हैं वो? हाँ,
हाजी नजमा जी मंडी मोड़ में होते हैं, बंगश कानूनी। माशाल्लाह रात के टाइम शाम को 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक उनके घर में मदरसे के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। मैं इस चीज का हल्फ देती हूँ। अच्छा, ये थोड़ा-सा मुझे आपकी बात से वो लगा, उम्रे और हज अगर वो कर चुके हैं, देखिए 2018 से पहले जो है वो तो ट्रांसजेंडर्स जो है वो हज और उम्रे के लिए जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ कम्युनिटी 2017 तक जो है 17 दिसंबर 2017 तक जो है, ये सामने मेरे न्यूज़ खुली हुई है, जिसमें ट्रांसजेंडर जो है ख्वाजा सिरा उनको जाना ही मना था हज उम्रे पे, तो वो ये कब गए फिर? मना क्यों के बात सुने मेरी, हमारे कुछ ख्वाजा सराय आपको पता है उनके आईडी पे मेल लिखा हुआ होता है। जिनके आईडी पे मेल लिखा होता है उनको प्रॉब्लम ही नहीं होती, और जिनके अच्छा। ऊपर मतलब ख्वाजा सरा लिखा होता है उनके लिए प्रॉब्लम होती है। वो तो मतलब उनके तो मेल लिखा हुआ है ना, वो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती और अच्छा, ना ही कोई रोक सकता अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में है। जाने नहीं की। नहीं अच्छा, नहीं अच्छा, अच्छा, नहीं। अच्छा, अच्छा, ये बिल्कुल एक नई चीज़ थी, क्योंकि ये 2017 का मेरे सामने एक आर्टिकल था जिसमें बताया जा रहा था कि ट्रांसजेंडर हाँ जा नहीं जी। सकते। अच्छा, जी ये जी। अच्छा, तो ये पूरी जो कहानी गढ़ी गई है आपके ख्याल में, इसके इसका मकसद क्या है? हाँ, अचीव अचीव क्या करना है? मैं चाहती हूँ मैं अगर मुजरम अपने खुलेआम छोड़ दूं, फिर तो कोई भी एनजीओ वाला उठ के किसी भी ख्वाजा सरा को कत्ल करवा देगा, और इसी तरह उसके साथ देने वाले और माशाल्लाह से सोशल मीडिया वाले, जिनकी मतलब ये पता नहीं उनकी वजह से पॉपुलैरिटी होती होगी कि क्या होता होगा, मुझे इस बात का नहीं पता। ऐसे तो कोई भी कत्ल करके तो फिर इस तरह शोर मचा के झूठी सच्ची गवाहियां दे के किसी को भी दबाया जा सकता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपको मारने की प्लानिंग जूली और ये लोग कर रहे थे, और अगर आप रिपोर्ट नहीं जी, करवाते तो आपको मार दिया जाता। दिया जाता, मैं मर जाती, किसी को क्या पता। अगर मैं आवाज ना उठाती तो मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मेरे गरीब घर से हूँ, मेरे बिल्कुल गरीब घर से ताल्लुक आते हैं, जिससे मतलब है अपना मेहनत मजदूरी करके मेरे बहन भाई गुजारा करते हैं। हम्म। हमारी कोई ऐसी पोस्ट नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई जॉब्स नहीं है, आपको कौन सी मतलब एनजीओ अपना सपोर्ट गुजार। करती है? हमें कोई भी एनजीओ सपोर्ट नहीं करती। यूएनडीपी की कोई खातून या कोई ऐसे लोग कोई और सपोर्ट नहीं करते? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं करता सपोर्ट। बस हमारे ये वही जी जान वाले लोग हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, अब जिनको ये हम अभी जो अरसे दराज तक। एफआईआर हुई है, इसके ऊपर फाइनल क्या बात हुई है अभी तक वहां पर, कि अब होगा क्या, कितनी दफा लगी है, कैसी दफा लगी है? मैं काश पढ़ी लिखी होती तो मैं आपको सारी तफसील बताती। मैंने तो बस पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि आप लोग मेरी मदद करें। मैं मरना नहीं चाहती ऐसे लोगों के हाथ। हाँ, अल्लाह की तरफ से आनी है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, ऐसे लेकिन पहले कोई कभी निजात। ऐसे कभी पहले इस एनजीओ ने ऐसे कभी किसी को मरवाया है? कोई ऐसा केस आपके सामने कभी आया है? इन्होंने 1000 दफा, मैं जब भी इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है, 40 दफा तो इन्होंने मेरे पे आपने दूसरा तो दरखास्त दी है। आपने आपका मसला एनजीओ से, अकूवत क्या नाम बताया आपने एनजीओ का? सफर। सफर। अच्छा, ये सफर एनजीओ जो हाँ है इस्लामा पिंडी की है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, इस्लामाबाद की बड़ी माम से। बरी इमाम की। अच्छा, हाँ जी। ये जो एनजीओ है, इससे आपका झगड़ा क्या है? मेरा झगड़ा ये है कि बात सुने मेरी, एनजीओ अगर ख्वाजा सराओं के लिए काम कर रही है हम्म। तो हम भी तो सही सही। ख्वाजा सरा ही है ना। हम्म। सही है, हम बोले कोई बोले। गैर गैर मखलूक तो नहीं है ना। अगर ख्वाजा सराओं के लिए फंड आता है तो अपने मनपसंद के ख्वाजा सराओं को क्यों दिया जाता है? हम क्या ख्वाजा सरा ने हमारा हक नहीं बनता? बाद में सोशल मीडिया पे वीडियो पे चढ़ा दिया, हमने इतने ख्वाजा सराओं को दे दिया, फलाने को दे दिया, ढींगने को दे दिया। हम जिससे मांगने के लिए जाएंगे लोग कहेंगे हमने तो उधर तुम लोगों का दे दिया, तुम लोगों को मिला है या नहीं मिला? हम क्या कहें, उधर क्या जवाब दें, बताएं मुझे आप। अच्छा, तो ये झगड़ा ये पैसों का भी है कि कुछ लोगों को फंड मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता, ये है? तो ये हाँ वाहिद जी, है? मैं बीमार हूं, मैं आज सोशल मीडिया के सामने कहती हूँ मैं HIV की मरीज हूँ, मेरा कम्प्लेक्स से इलाज चल रहा है। इसने क्या किया, नदीम कशिश मेरे सामने आए, इसका 19 साल का बेटा है, उसकी कसम उठा के ये बोले कि मेरी आईडी कार्ड की कॉपी इसने नहीं ली। इसने मुझे कहा है कि मुझे पता नहीं कौन से कौन मुझे कौन ये कौन, जूली की बात? उसका ये जूली की बात कर रहे हैं? कश्यप कौन है? नदीम कशिश जो एनजीओ का मतलब है इंचार्ज बना हुआ है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ जी।
हाँ, बताइए। नदीम कश्यप जो है एनजीओ का इंचार्ज बना हुआ, उसने मेरे आईडी कार्ड की कॉपी ली है, मेरा मोबाइल नंबर लिया कि पता नहीं कोई अदारा है, वो बीमार लोगों के लिए हेल्प दे रहा है, 3 महीने का वो किराया देगा, बिल देगा, मोबाइल के खर्चे देगा। अगर उन्होंने 3 महीने का दिया है तो इसने कहाँ किया, हमें तो मिला नहीं है। हम अच्छा। हक पे क्यों बोले? अगर हम हक पे बोले तो हमें छुरियां मारी जाती हैं, हमारे घर के नुकसान कहते हैं, हमें सोशल मीडिया पे बदनाम किया जाता है। हक पे बोलने का ये सिला मिलता है? आप बताएं मुझे सर। अच्छा, ये एफआईआर जो है, इसमें अब हसन नियाजी साहब जो हैं, हाँ जी। वो वकील हैं, तो हसन नियाजी साहब से कोई आपकी हुई है बात? मेरी कोई हसन न्याजी साहब से बात नहीं हुई थी। ये जब केस चला था ना, हम्म। ये जब पहली दफा ख्वाजा सरार पकड़े गए थे ना, दो, हम्म। ये जूली तो बाद में पकड़ा गया, इसके केस के ख्वाजा सरार जो पहले दो पकड़े गए थे, उस टाइम मुझे हसन न्याजी साहब की कॉल आई थी क्या कि कहते हैं वो? मैं आपकी इस केस में कोई मदद कर सकता हूँ। तो वो तो मैंने आप। कहा कि मैंने तो ऑलरेडी अपना वकील सर करवा लिया है। मुझे हम्म। मैं तरह तरह के, मैं कहाँ से वकील करवाती हूँ? मैं ना आपको जानती हूँ ना पहचानती हूँ। वो उस बदले से शायद मैंने मना कर दिया था, उस वजह से जूली की हेल्प करना चाह रहे और मुझे नीचा दिखाने चाह रहे, तो उनकी मर्जी की बात है, अब तो मैं क्या आप कह सकता आपने जो वकील किया वो कितने पैसे ले रहा है? हूँ? हम्म। मुझसे तो उन्होंने अभी तक कोई डिमांड नहीं की, क्या नाम है किसी उनका? किस्म। मुझे नाम नहीं आता, मैंने ना कभी पूछा। जब मैं जाती हूँ पहले उनके, मैं चैम्बर में जाती हूँ तो फिर मैं उधर, वो मेरे साथ अदालत चले जाते हैं। मैं उनसे, उन्होंने मुझे कोई डिमांड नहीं की। उन्होंने क्या, आप ख्वाजस रहो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपकी मदद करूंगा, जो आपकी खुशी होगी। आपका जब केस खत्म होगा, आपने खुशी से जो देना वो मुझे दे देना। आप उन्होंने कितने मुझसे पैसे कोई कितने कितने पैसे बन जाते हैं आपके महीने के? या एनजीओ है कोई? किस एनजीओ नहीं सपोर्ट करती किस आपको एक? किस चीज? नहीं नहीं नहीं, हमें कोई एनजीओ सपोर्ट नहीं करती। हमें बस जिनसे हम अरसे दराज से मांग रहे हो, उन बच्चों वालों की खैर हो, अल्लाह उनकी जिंदगी करे, जो हमें देते हैं और उनसे हम लेके खाती हैं। हमें और ना हमारी कोई जॉब है, ना कोई हमारी तनख्वाह है। इनकी जॉब भी है माशाल्लाह, तनख्वाहें भी हैं, फिर भी हमारे नाम का लेके लूट लूट के खा रहे हैं। अगर हम हक पे बोलती हैं तो हमारे पर इल्जाम लगाए जाते हैं, हमें माफिया कहलाया जाता है। मीडिया आए मेरे घर में, 24 घंटे पहरा लगाए, मैं जहां जहां जाती हूँ मुझ पे पहरा लगाए, मैं कौन सी माफी हूँ? मुझे वो गोली का ऑर्डर, मैं सरेआम कहती हूँ, अगर मैं माफी हूँ तो मुझे गोली मरवा दे। हम्म। अगर अपने हक पे बोलने वालों को माफिया है ना, तो उस पे ऐसे झूठे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। और सब बच्चे वाले, मीडिया वाले ना, सोशल मीडिया वाले, उनके भी बच्चे हैं, वो भी हम्म। अपना ईमान हाजिर करें, किसी पे इल्जाम तराशी ना करें, हर किसी को इंसानियत की नजर पे देखें। और मुझे हक मिलना चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अगर मैं इनको छोड़ दूंगी, मेरे मुजरिम है ये, अगर मैं छोड़ दूंगी, इनको सजा नहीं दिलवाऊंगी, किसी मेरी जान बख्शी जाएगी, किसी और की ले लेंगे, उसका जवाबदार कौन होगा? अच्छा, नयाब अली जो है, ये नयाब अली है ना आपके साथ? जी। आपके साथ जो अभी है, ये नयाब नाम है इनका? नयाब अली जो है ना, वो बहुत अच्छी शीम है। नहीं मैं वो जितनी उनकी मैं नयाब। जितनी उनकी अच्छा, नयाब अली का क्या नयाब अली और आयशा मुगल का क्या कनेक्शन है इसके साथ? किसके साथ? आपके केस के साथ या आपके साथ? मुझे सर, मेरे से तो उनका कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने ना उनसे किसी चीज की मदद मांगी है, क्योंकि मुझे पुलिस मेरी ना मानती, पुलिस मेरा ना साथ देती। मैं शुक्रगुजार हूँ इस्लामाबाद की पुलिस का। ये जो अगर आपके साथ है, ये इस्लामाबाद, जिन्होंने जिनका लैपटॉप आप यूज कर रही है, नयाब अली है? हाँ जी। तो ये नयाब अली तो आपके साथ ही है ना? तो ये जो को चेयरमैन है अलायंस एक्टिविस्ट अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ है, और इनकी भी ये भी ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए काम करती हैं, वो यूएनडीपी के करती लिए। हैं वो करती हैं कोरोना में जो जितनी भी हेल्प आई है ना, हम्म। नियाब अली जी ने मेरे ख्वाजा सराओं को अपने थ्रू दी है, किसी एनजीओ ने नहीं दी। अच्छा, नहीं अभी आप तो कह रही थी ना कि उनका है नहीं ताल्लुक, तो उनके साथ ही है ना अभी आप, तो वो आपके साथ लेकिन हैं? उनकी उनकी एनजीओ नहीं है, तो मैं एनजीओ का कैसे कहूंगी कि किसी भी एनजीओ के साथ मेरे ताल्लुक है? एनजीओ उनकी तो कोई एनजीओ नहीं है ना। नहीं नहीं, मैं उनकी एनजीओ नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि नयाब जो है वो आपको सपोर्ट करती हैं जनरली। अभी आप उनके घर पे हैं, अभी उन्हीं के लैपटॉप से आप बात कर रही हैं ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, मैं आई हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम थी, मैंने कहा मुझे थोड़ी सी कुछ मदद चाहिए। कोई इंसान की 100 प्रॉब्लम होती है, 100 मजबूरी होती है, जाहिर सी हम्म। बात है। वो भी हम्म। तो एक ट्रांसजेंडर है ना, उसके अंदर भी तो एक रूह है ना, वो भी तो हमारी कम्युनिटी है ना। कोई हर जालिम अच्छा, सफर नयाब जो है वो भी ट्रांसजेंडर है?
हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यूएनडीपी के लिए भी जो काम करते हैं। अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट दो एनजीओज या दो ग्रोहों के दरमियान तो नहीं है किसी तरह का? क्या मतलब, मैं आपको मतलब नहीं समझी। जैसे ये कहते हैं कि जी जूली जो है वो तमाम ट्रांसजेंडर्स को रोकती थी कि भाई आपको कोई भी जिनसी ताल्लुकात और इस किस्म के गैर इखलाकी ताल्लुकात की तरफ नहीं जाना, भीख नहीं मांगना, तो इस वजह से उन्हें इस तरह किया जा रहा है। क्या ये बात दुरुस्त है? जूली खुद क्या करती है? मुझे नहीं पता, अगर बताएं। जूली इतनी सवित्री है, वो खुद क्या करती है? जाके जो ऑफिस बनाया वो इन्होंने, मैं कसम खा के कहती हूँ कि वो साथ वाले जो ट्रांसजेंडर, जाहिर सी बात है जब हम आपस में बैठती हैं बातें तो करती हैं। जो जहान का उधर नशेई उसके पास आके चरस नहीं पीता, क्या वो जिस्म फरोशी नहीं करती? सब करती कुछ हैं, ही बताएं। करती है। बताएं। वो करती है, क्यों नहीं करती? उसका मेडिकल करवाएं गार्ड का। मैं हम्म। सोशल मीडिया पे सरेआम कहती हूँ, अगर उसने जिस्म फरोशी ना की हो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगी। अच्छा, तो ये जिस्म फरोशी जो है काफ़ी ज़्यादा, जो वो बाकियों को कह रहे हैं, तो ये इतनी इतनी जो, और बाज़ दफ़ा ये भी कहा जाता है कि जो मशहूरी है, मशहूरी की वजह हाँ से भी जी। इनकी वजह से मशहूरी बहुत ज़्यादा हो गई है जूली की, तो इस वजह से शायद बाकी जो आप लोग ख्वाजों से राय हमें ये उसकी हमें उसकी मशहूरी से सर क्या लगे? अगर पूछ रहा उसने हूँ। कमाना है तो अपने लिए कमाना है ना। हमें उसकी मशहूरी से कोई तल्लक नहीं है। हमें उनसे तल्लक है जो हमें खाने के लिए देते हैं। इस्लामाबाद में ये वीडियो के अलावा अल्लाह का शुक्र है मेरी उससे कई ज्यादा जान पहचान है, दुनिया जानने वाली है। और जो हमें देते हैं तो खाने के लिए, लुबना जिनसे हम लुबना लेके लुबना खाती ये हैं। बताएं, लुबना ये बताइएगा कि जैसे आपने अभी फरमाया कि जो जूली हैं वो भी गांड मरवाती हैं, या ये वाली जो बात थी, क्यों तो नहीं करती? क्यों नहीं करती? ठीक है, नहीं वो मैं आपकी बात ही दोहरा रहा हूँ जो आपने कहा है, हाँ। तो वो अगर ये करती हैं तो क्या आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं या आप बिल्कुल क्लीन हैं? क्यों? मैं तो नहीं कहती मैं क्लीन हूँ। तो ये मैं जो क्यों सेक कहूँ क्लीन ठीक है, हूँ? नहीं अच्छी बात है, से- सच्ची सच्ची बात इसी तरह होनी चाहिए कि जो जो हाँ। आप ये कहती हैं कि जो तो सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू आप भी पैसे कमाती हैं, वो भी पैसे कमाती हैं, तो कोई इसके ऊपर तो लड़ाई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर मैं वो बरी माम रहती हैं, हम इधर रहती हैं। और मैं वो ख्वाजा सरा हूं कि जिसने पूरे पाकिस्तान में शो किए हुए, मेले मंडियों पे नाची हुई हूँ। मैं बलोचिस्तान से लेके पेशावर तक नाची हुई अच्छा, हूँ, अल्लाह का ये शुक्र। मुझे बताइएगा कि फिर तो बराबरी हुई ना, वो भी वही काम करती हैं, आप भी करती हैं, तो कोई इतनी कोई, ये तो मैं तो कोई नहीं इसमें कानून नहीं हूँ, तो या मैं कोई हाँ। नाउजुबिल्ला खुदा तो नहीं हूँ कि मैं जज करूँ, ये तो आपकी पर्सनल एक्टिविटी है ना, उसकी भी पर्सनल एक्टिविटी है, वो सेक्स करे ना करे, वो गांड मराए ना मराए, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो ये आपने मुझसे सवाल जो किया है, आपने हम्म मुझसे सवाल नहीं किया कि वो कहती है कि मैं इन चीजों से रोकती हूँ हम्म। और पता नहीं इस वजह से वो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने आपको ये बताया कि अगर वो हमें रोकती है तो वो खुद क्या करती है, ये अच्छा, मैंने जवाब दिया आप ये है। कह रहे हैं, मैंने आप कोई, ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो जो जिसको रोक रही है वो ऐसे झूठ बोल रही है, असल में वो खुद भी यही काम कर रही होती है, हाँ जी, ये मेरे कहने का मतलब और है। आप भी यही कर रही होती हैं। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे कोई 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 भी नहीं है, कोई दूध का दूल्हा। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, हाँ। ये जो आपने अभी बात पूरी बताई है, इस पूरे चक्कर के अंदर जो जूली है, जिसके साथ 2016 में एक वाकया हुआ था, जिसके अंदर वो जो मारने पीटने वाला और वो पेशाब उसके ऊपर फेंक रहे थे, जो एक सियालकोट वाला था वाकया, वो इसी वजह से हुआ था कि ये वहां पर ये सेक्सुअल काम करने गए थे, या वहां पर ऐसे ही जाहिर बस सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको फ्रेंड बनाती हूँ अपना, अपना मैं फ्रेंड बना लेती हूँ आपको। एक मैं मिसाल दे रही हूँ। हम्म। आप मेरे खर्चे फोल्ड करते हो, आप मुझे मतलब रहाइश देते हो, सही। कपड़े की टेंशन नहीं आने देते, जूती की हर किस्म का खर्चा फोल्ड करते हो। अगर मैं आपकी गैर मौजूदगी में कोई गलत काम करूंगी तो जाहिर सी बात है आप फिर मुझे क्या सजा देंगे? अच्छा, वो इस वजह से उनके साथ हुआ था। तो जाहिर सी बात इसी वजह पे हुआ है। तो इंसान की हरकतें करवाती हैं। एफआईआर भी उसकी हरकतों की वजह से हुई है, ना घर में मेरे आके जख्मी मुझे करती और ना एफआईआर होती। अच्छा, आपको कहाँ जख्मी किया था? हाथ पे मारा था, सर पे मारा था, कहाँ मारा था? निशान नजर आ रहे हैं अभी? जी ये जी जी, अभी हाँ। तो जख्म भर चुके हैं, ये अच्छा, भर ये चुके हैं मारा जख्म। मारा मारा किससे था ये? छुरी। छुरी मारी थी? हाँ जी। वो भी खून से लिपटी हुई पुलिस वाले लेके गए थे। अच्छा, ये छुरी खून से लिपटी हुई थी, मारी थी, तो ये तो उस पे वो बनेगा, दफा लगा, कत्ल की दफा लगेगी। हाँ जी, वो छुरी मारी थी, वो भी गोल्डा थाने वाले लेके गए थे। जब लेके गए थे ना तो पूरी नोक इतनी खून खून में डुबोई हुई थी। और मेडिकल की रिपोर्ट मेरी कॉम्प्लेक्स वाली, वो भी बिल्कुल क्लियर आई है।
कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वो क्या मेरे चचा के बेटे थे जिन्होंने मुझे रिपोर्ट बना के दी थी? हाँ ठीक है, नहीं नहीं, वो तो आप जो कह रही हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि हसन न्याजी ने आपसे रब्ता आपके वकील बनने के लिए किया, आपने मना किया, वो इसलिए आपके मुखालिफ जा रहे हैं, आपका कहना ये है? हाँ, इसीलिए जा रहे। तो ये अब जितने लोग भी जूली के हक में बात कह रहे हैं उनको आप सफाई के तौर पर क्या बताना चाहेंगे कि आप गलत नहीं है, वो सही है? मैं आपकी तरफ कैमरा कर रहा हूँ, जरा बता दीजिए आप। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो मतलब है जूली का साथ दे रहे हैं, कोई मसला नहीं, वो भी मेरी ट्रांसजेंडर है। शायद आज उसकी जगह पे मैं होती तो मेरा भी कोई लोग साथ देते, मुझे इससे कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन इतना मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारी कम्युनिटी का मामला है, हमारे ख्वाजा सराओं का मामला है, आप लोग इससे दूर रहें। लेकिन ये है कि मतलब आज कोई भी ख्वाजा सरा किसी को कत्ल कर देगा और इस तरह आप उसको बचा नहीं सकते। आप लोगों की मेहरबानी होगी अगर आप लोग जूली को इस नजरों में से देख रहे हैं, थोड़ा सा मुझे भी देखें, मैं भी अच्छा एक ख्वाजा सरा हूं। ठीक है मेरी ठीक भी है। हाथ हाथ से बचें, अच्छा मेरी हाथ से बचें। ठीक है। अच्छा सुन, ये मुझे बयान कीजिएगा, ये जूली का जो पूरा पूरा केस है, और इस पूरे केस के अंदर हम आपकी आखिरी बात ये नोट कर रहे हैं कि आपने फरमाया है कि जूली जो है उसने आके आपको इसलिए मारा क्योंकि जिस एनजीओ के साथ वो काम करती हैं, जो आपने नाम लिया सफ़र, वो सफ़र जी एनजीओ वाले नहीं चाहते कि आप लोग भी चैरिटी का काम करें। ये हाँ जी 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 जी, ठीक हो गया। यही वजह है। ठीक हाँ हो जी गया। चले, मैं कोशिश करूंगा कि हसन नियाजी साहब और ये जब जूली जो है इनसे हो तो आपको भी हम लाइव बिठाएं, उनको भी लाइव बिठाएं, क्योंकि देखें आप हमारे मुल्क के शहरी हैं, ये अभी आपसे बात करने का मकसद। और देखें मैंने अभी इसलिए आपसे कहा कि मैं आपकी ये सारी कन्वर्सेशन जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड के बाद आप मुझे बता दीजिएगा। बाज़ दफ़ा होता है ना जल्दी में बंदे से कोई बात निकल जाती है जो कानूनी तौर पर पेचीदा बन सकती है, तो मैंने कहा मैं आपको ये चलाने से पहले बता दूंगा। और दूसरी चीज़, हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, हाँ जी अ, हाँ। जी। तो इस पूरे पूरे केस के अंदर जो है, आप ये जो कह रहे थे ना हमारा मसला है, हमारा नहीं पाकिस्तान का मसला है। एक मसला जब सोशल मीडिया पे आ जाता है तो पूरी कौम उसमें शामिल जी हो जाती है, जो जो मदद करने के लिए। अब कुछ लोगों को आप ठीक लगेंगी, कुछ लोगों को वो ठीक। ये नहीं हो सकता कि 100% जूली को ही लोग सही समझे और 100% आपको भी सही समझे, ऐसा ही है ना? कानून और जी अदालत जी डिसाइड करेगी। हम तो सिर्फ आपका मौकफ जी पहले लिया है क्योंकि जी दूसरी साइड का मौकफ नहीं था, तो हमने कहा आपका मौकफ लेके और ऐसे सवालात करें जिसमें आपको क्लियर हो, कोई ऐसे दबाव वाले सवालात या जानबूझ के आपको फंसाने के लिए क्रॉस क्वेश्चन ना हो। आपने अपना मौकफ दे दिया, जब हसन न्याजी और वो होंगे तब मैं आपको दोबारा दावत दूंगा, आप आइएगा ताकि आप अपनी बात उनके सामने भी कर सकें। ठीक है? ठीक ठीक है ठीक है, जी। अपना ख्याल ठीक, कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो अभी आपने सारा मामला देख लिया है। आप ये स्टेज पहली होती है। बाज़ दफ़ा इसी स्टेज पे जब मैं कोई बात कर रहा होता हूँ तो लोग उससे कहते हैं वकार आपने उसकी साइड ली थी, वकार आपने इसकी साइड ली थी। साइड नहीं ली थी, ये रिसर्च शुरू होती है किसी केस पे। जब रिसर्च शुरू होती है तो फिर पता चलता है जी कि अब आपने इनकी पूरी बातें सुनी है। देखिए अगर आप मसले का हल निकालना चाहते हैं तो टैग नहीं किया करें, सिर्फ आप थोड़ी रिसर्च किया करें। अब आप इसकी बातें पूरी सुनेंगे शुरू से आखिर तक, और जो जो बातें बोली हैं उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपको जूली ठीक लगती है या ये। और उसके बाद ये जूली के मसले के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर मैं रहता पिंडी में तो मैं थाने जाता और मसले का हल निकालने की कोशिश करता। उम्मीद करता हूँ जी अभी रिसर्च वर्क शुरू हुआ है। जूली और हसन न्याजी साहब जब मौजूद होंगे तो उनसे भी बात करेंगे और दोनों तरफ की स्टोरीज जानकर टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के थ्रू मेरी कोशिश ये है कि सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ वीडियो नहीं, अगर जहाँ जहाँ हो सकेगा किसी भी इंसान को कहीं भी ज़रूरत होगी तो मेरी कोशिश है जो मेरी लिमिटेशन है उसमें रहते हुए कानूनी तौर पे जो हेल्प होगी वो करेंगे। लेकिन अब आपने बताना है कि ये आपको ठीक लग रहे हैं या